सबको जय मसीह, प्रभु को महिमा हो। आज हमको नया दिन नया जीवन दिया है, तो हम प्रभु को का वचन में हम चले जाएगा। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ सबोपदेशक 7 का 29। Ecclesiastes chapter 7 verse 29। देखो, मैं केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। Behold, I found only this, that God made man upright, but they have sought out many devices. Amen. यह परमेश्वर वचन है। परमेश्वर आज इस वचन से बोलेगा, और आज मेरा टॉपिक होगा Consider the way of God to mankind। ईश्वर का मानव जाति के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करें। ईश्वर का मानव जाति के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करें। यहाँ सबसे पहले हम लिखा है सबोपदेशक 7 का 29 में, ताकि केवल परमेश्वर है और कोई नहीं है, और सब कुछ वो मनुष्य को के भलाई के लिए करता है। और परमेश्वर ने सिर्फ दुनिया में से एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री बनाया है, एक आदमी एक औरत बनाया है, और वो अलावा और कोई नहीं बनाया, से एक पुरुष एक स्त्री बनाया है। तो उससे दुनिया भारी है। इंसान शादी होते, बच्चे पैदा होते, और वैसे ही फैला गया है दुनिया में। तो हम इसलिए इंसान का बीच में परमेश्वर ने अच्छा भी रखा है, बुरा भी रखा है, सुख भी रखा है, दुख भी रखा है। तो हम इंसान से पहचाना है जिसने हमको बनाया है, और सब कुछ देखभाल करने वाला, सब कुछ उनका हाथ में है, और सब कुछ संभालने वाला, देने वाला, सब कुछ करने वाला सिर्फ एक ही है, परमेश्वर। उसको पहचाना है। लेकिन इंसानों ने अनेक रास्ता पे खोजी किया है, शायद ये, शायद वो, ये बनाओ, ये करो, अपना फायदा के लिए, अपना जानकारी के लिए, और अपना या जीवन के लिए बहुत कुछ मार्ग और योजना ढूंढते गया है। और इसी कहा, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। परमेश्वर ने गिरा दिया भी, उठा दिया भी, सीधा कर दिया भी, चंगा कर दिया भी, बीमारी भी, सब कुछ वो करता है, ताकि मनुष्य, इंसान, मानव उनको पहचाने, उनको बनाने वाला, उनको रचने वाला परमेश्वर को, उनका परमेश्वर को पहचाने। लेकिन अफसोस बात, परमेश्वर ने देखा है कि देखो, उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। हम फिर पढ़ता हूं सबोपदेशक का 7 का 3 में, हंसी से खेत उड़ान है, हंसी से खेत उड़ान है, क्योंकि मुंह पर के शौक से मन सुधरता है। Sorrow is better than laughter, for when a face is sad, a heart may be happy। परमेश्वर वचन कहा, हंसी से खेत उड़ान है, क्योंकि मुंह पर के शौक से मन सुधरता है।
हंसी से भी एक मुंह गिरा उदासी मुंह चेहरा वही उत्तम है कहा है, क्योंकि वो हमारा मन को सुधारता है, हमारा मन को सीधा करता है, हमारा मन को फिर एक खुश आनंद लेता है। लेकिन इंसानों ने मुंह उदास वो नहीं रहना नहीं चाहता, उदासी रहना नहीं चाहता, हंसी और हंसियारी कहाँ है ढूंढने गया है, वो खुद बना लिया है और वो इकट्ठा करके हंसता है अंदर में दुखी, लेकिन वो दुखी वो उठाने के लिए निकालने के लिए वो हंसता है, वो हंसी हारी उन्हें बनाया, वो खुशता है, वो देखता है मेरे हृदय के लिए अच्छा है, मुझे खुश मिलेगा। वो एक दवाया जैसे है, हंस हरी देखता है, सुनता है और अपना खुद बना लिया। लेकिन परमेश्वर वचन ने कहा उदासी मुंह ये चेहरा अच्छा है हृदय के लिए, तो परमेश्वर वचन इस तरह से कहा है कि उदासी हंसी से खेत उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुंह पर के शौक से मन सुधारता है। जब हम उदासी दुख उठाओगे, हम परमेश्वर चरण में आता है, दुखियों लेकर परमेश्वर आता है, तो हमारा हृदय खुश होता है, हमारा सुधारता है, शांति मिलता है। सबोपनिषद 7:14 सुख के दिन सुख मन और दुख के दिन सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। सुख के दिन सुख मन और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। आमीन। सुख के दिन सुख मन, आप खुश है, हृदय से खुश है, खुश मन, आप गाओ, परमेश्वर को प्रशंसा करो, परमेश्वर धन्यवाद देना। दुख दिन आया, आप सुख होने के लिए मत खुश ना, अपने आप को खुश ना रखने, खुश ना करना, लेकिन सोच कहा है सुख के दिन दुख के दिन सोच, but in the day of adversity consider, सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दोनों भी सुख हो दुख हो दोनों भी बनाया है। परमेश्वर वचन कहा है, परमेश्वर ने दोनों भी बनाया, आपका मेरे हमारा फायदा के लिए, हमारा भलाइयों के लिए बनाया है। आज सुख का दिन सुख रहता है, लेकिन जब दुख दिन आया नहीं चाहता, दुख दिन नहीं चाहता, कोई लोग अपना चाम भी लेवा कर लिया। परमेश्वर कहा दुख के दिन सोच, लेकिन सोचना नहीं चाहता, एकदम अपना तुरंत जाकर अपना चाम भी लेवा ले लिया। आज दुनिया में है नहीं। परमेश्वर ने कहा सोच, परमेश्वर है, दोनों भी उनका हाथ में है, वो आपको भलाई के लिए दिया हूं, सोच। यह सोचना, क्या सोचेगा अपने आप को, शायद कुछ पाप वजह से परमेश्वर मुझे सिखा रही है, मुझे समझा रही है, मुझे सुधारा तो नहीं, मैं कहाँ में कमी है, क्या पाप है, सोच और दोनों
परमेश्वर दिखाएगा। अपना हेड को ढूंढो और नम्रता करो, पाप को स्वीकार करो, परमेश्वर को खोजो, क्योंकि भविष्य आपका हाथ में नहीं है। भविष्य मनुष्य का हाथ में नहीं है, परमेश्वर का हाथ में है। और बढ़ना भविष्य परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रखा है, इसलिए जो सोचेगा और खोजेगा वो मिलेगा। लेकिन आप नहीं खुद आप हाथ में ले लिया तो आप नहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। और हम देखता हुआ हबक्कुक 3:5 में, हबक्कुक 3:5 में उसके आगे आगे मारी फैलती गई और उसके पांवों से महाजवार निकलता गया। उसके आगे आगे मारी फैलती गई और उसके पांवों से महाजवार निकलता गया। Before him goes pestilence and plague comes after him. Amen. हमने महामारी देखा हूं हमारे जीवन में। अपना बेटा बेटों को भी बताना, उन लोग याद नहीं होगा तो याद दिलाइए कैसे महामारी आया था मेरे जीवन में। मैं भी छोटे थे, बहुत कुछ सुना, लेकिन इतना गंभीरता नहीं लिया। इस बार मैं बड़ी हो गया हूँ और मेरे जमाने में, मेरे समय में हुआ है कोविड-19 महामारी, एकदम भयानक बीमारी। यहाँ हबक्कुक में परमेश्वर का वचन कहा, परमेश्वर के आगे आगे वो मारी फैलती गई, महामारी फैलती गई और उसके पांवों से महाजवार निकलता गया। और ये बीमारियां सब परमेश्वर वो आगे देता है, वो आगे देता है और पीछे मौत आता है। यहाँ लिखा है बीमारियां वो आगे आगे चलता है और पीछे मौत पीछे आता है। आज इंसानों ने महामारी को जीतने के लिए बहुत दवाइयां बना लिया है। टीका मरना 3 बार मरना चाहिए तो अब बीमारी नहीं लगेगा। इंसान ने सब कुछ ढूंढ लिया, सब कुछ फायदा उठाने की कोशिश किया, लेकिन सच बात तो जानो परमेश्वर करता है। आमीन। बुराई हो अच्छा हो, सुख हो दुख हो, बीमारी हो मौत हो और चंगाई हो, परमेश्वर का हाथ में है, परमेश्वर करता है। तो इसलिए मनुष्य आप लोगों को नम्रता करना है, परमेश्वर आंखें में नम्रता करना है, परमेश्वर को पूछना है और सोचना है ये क्यों हो रहा है, क्यों मुझ पर हो रहा है, क्यों मेरा परिवार पर हो रहा है, सोचना है। तो आज परमेश्वर का वचन इसको हम गंभीरता से ले और सोचे। आपका जब में सुख आया तो, खुश है तो अब रमाओ, परमेश्वर धन्यवाद देना और गाओ, उनका गुणगान गाकर उनको प्रस्तुति करो, स्तुति करो। अब दुख समय आया तो सोच और नम्रता करो, अपना पाप को स्वीकार करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है और यह सब कुछ आपका भलाई के लिए किया हूं। तो ये परमेश्वर का वचन, इससे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।